प्रश्नावली 1 दशमलव कितना का बाबू, चलो देखो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि, क्या 2 बार हो गया ना, जांच कीजिए। चलो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। देखो 6 के पावर n और n का जो मान है वो क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। तो n बराबर 1 2 3 मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, चूंकि हल करेंगे, और जब हल करेंगे बाबू ये चमक रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ऐसे लिखेंगे कि n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, संख्या है। अच्छा बताइए n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 डॉट डॉट, जहां तक मन करे वहां तक चला जाए। अच्छा क्वेश्चन में कहता है कि संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। 6 के पावर n, एक काम करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। 1 रखने पर, अच्छा n का मान जब 1 रखेंगे तो ये 6 के पावर 1 हो जाएगा ना, और जब 6 के पावर 1 होगा तो 6 हो जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, लिख सकते हैं कि नहीं। एक बार 1 रखें, अब एक बार 2 रखते हैं। अच्छा जब 2 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6। अच्छा जब इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो ये लिख हो जाएगा 2 गुने 3, ये हो जाएगा 2 गुने 3, काम खत्म। अब कोई सर हम 3 रखना चाहते हैं, तो रखो बाबू 3। और जब 3 रखोगे तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 गुने 6 गुने 6, ये 3 बार तोड़ दिए। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 3, और इसको तोड़ेंगे तो यू हो जाएगा 2 गुने 3, इसको तोड़ेंगे तो यू हो जाएगा बाबू हमारा 2 गुने 3। अब देख रहे हैं कि 2 गुने 3 मतलब कि 2 गुने 3 में आ रहा है, तो 2 3 6, लेकिन हमको लाना कितना है, 0। आपको पता होना चाहिए कि 2 और 5 के रूप में आएगा तभी 10 आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के, 2 और 5 नहीं है, क्या लिखेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड, नीचे जगह है, लिखो लिखो 6 का अभाज्य गुणनखंड, यहां पर लिखो 6, 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सभी लोग लिखो, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और लिखो नीचे 2 और 5 के, 2 और 5 के रूप का नहीं है, लिख लो 2 और 5 के रूप का नहीं है, 2 और 5 के रूप का नहीं है, लिख लो 2 और 5 के रूप का नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, रूप का नहीं है, ठीक है। उसके बाद से लिखना, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर क्या हो, समाप्त हो सकती है। तो लिखना कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, लिख लो, ठीक है। अरे यार लिखो 6 की पावर n अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। काहे नहीं हो सकती है, क्योंकि जो उसका अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में नहीं है। जब 2 और 5 में नहीं है तो वह 6 के पावर n जो है वो 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए 2 3 2 3 आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर लेना है।